हेलो बच्चों, आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। अभी तक मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में समझाया था। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको मस्ट का यूज बताया और टू स्टेप वेरिफिकेशन रूल भी आपको बताया। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस फिनिश हो चुका है। तो आज मैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यू नो। तो देखते हैं नरेशन में। नरेशन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसी को हम क्वेश्चनियर सेंटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चनियर सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जाता है? तो जब आपको सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ाए गए थे तो उस समय पर आप लोगों को ये बताया गया था कि दे आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट जिसमें जो पहला वाला है आपका वो यस और नो टाइप होता है। दूसरा वाला जो होता है WH टाइप। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कैसे? एक होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन टाइप। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन टाइप को एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इसमें मेन 2 काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका आता है WH टाइप और एक आता है आपका यस और नो टाइप। तो हम इसमें ये सीखेंगे कि यस और नो टाइप का इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं या WH टाइप को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं। दे आर 2 काइंड्स ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें पहला है आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप। दूसरा आता है WH टाइप। अब यस और नो टाइप क्या होता है, WH टाइप क्या होता है? यस और टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर 1 वर्ड में आता है, तो हम उसको यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। यस और नो में जिसका आंसर हम लोग यस और नो में देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आर यू मैड, तो आपने कहा नो। आर यू स्टडिंग? यस। तो जब अच्छा ये जो यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ये WH से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो भी क्वेश्चनियर सेंटेंसेस आपके ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनमें क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है तो आपके यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 1 वर्ड में दिया जाता है, यस में दिया जाता है और नो में दिया जाता है। और जबकि जो WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो ये कैसे होते हैं? दोज क्वेश्चंस, ये WH टाइप क्वेश्चंस आप लोग समझ लीजिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। दोज क्वेश्चंस विच बिगिन विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच, वेयर, why, etc. And they required answer in full sentences, not in a 1 word. And this type questions has question mark also. तो यहाँ पर ये WH टाइप हो गया, ये आपका यस और नो टाइप हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे यस और नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में। यस और नो टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें, यस और नो टाइप। तो ये कैसे है हम इसका, तो इसके लिए कौन कौन से रूल होते हैं तो देख लीजिएगा। अगर जब हम यस और नो टाइप की बात करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर यस और नो टाइप क्वेश्चंस दिया होता है तो उसको निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। कैसे उसको चेंज करने के जो रूल होते हैं तो देख लीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या करते हैं? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू एंड सेड टू को क्रमशः आस्क, आस्क्स और आस्क्ड में या डिमांड्स और डिमांडेड में या इंक्वायर, इंक्वायर्सा, इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू और सेड टू को
आस्क और आस्क्ड या डिमांड्स और डिमांडेड या इंक्वायर्स और इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, ये आपका पहला रूल है। कैसे देख लीजिएगा, अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब आपका ट्रांजिटिव है तो उसको क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू और सेट टू को क्रमशः आस्क्ड और डिमांड्स एंड डिमांडेड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है उस ऑक्सिलरी वर्ब को हटा करके उसके जगह में हम लिंकिंग वर्ब इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो रूल नंबर सेकंड आप लोग लिख लीजिए। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हटाकर लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। ओके, ये आपका दूसरा रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड रूल है, रूल नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 4, जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। तो देखिएगा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन जो दिया हुआ है, तो पहले तो अगर हमें इसमें जनरल रूल्स फॉलो करना है तो इसके लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है।
तो सेम प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं या इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है, और जो इसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसमें वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसको चेंज करते समय हम आस्क, आस्क्स और आस्क्ड में या इंक्वायर, इंक्वायर्स और इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये WH टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कैसा है, WH टाइप है और yes or no टाइप है। अगर yes or no टाइप है या अगर ऑक्सिलरी वर्ब से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिंकिंग वर्ड दैट के बजाय इफ और वेदर के यूज करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनर सेंटेंस में हम लिंकिंग वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली और ओनली इफ और वेदर का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये किससे शुरू हो रहा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब से, तो क्या करते हैं लिंकिंग वर्ड इफ और दैट का, इफ और वेदर का यूज करने के बाद में इस पूरे सेंटेंस को किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और ये जो आपका टेंस है, टेंस आपका जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है। ओके, तो देखिएगा, ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा आपका ही आस्क्ड मी, रिमूव ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड वी यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड इंस्टेड ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इफ, अभी यहाँ पर क्या है, ये आर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये इंट्रोगेटिव में हम इसको क्या करते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर हम पर्सन देखते हैं, पर्सन क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, इफ आई, ये हो जाएगा आपका इफ आई। फिर ये किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा आई वॉज अ स्टूडेंट। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। She said to Raman, she said to Raman, comma in inverted comma, have your mobile, have your mobile. And question mark, inverted comma, close. तो हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ दिस सेंटेंस, ऑफ दिस डायरेक्ट नरेशन। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये क्या है, ये जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिस पर ये आपका जो स्टेटमेंट होता है डिपेंडेंट होता है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपका जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये कैसा है, ये आपका ट्रांजिटिव है। जब ट्रांजिटिव होता है तो हम इसमें वर्ब को जो सेट होता है इसको आस्क और आस्क्ड में या इंक्वायर से इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। अभी जब रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का है, ये किसका कौन सा काइंड है ये, तो हम इसमें पाते हैं कि ये एस आर नो टाइप है। एस आर नो टाइप क्यों है, क्योंकि एस आर नो टाइप की पहचान होती है कि जो भी सेंटेंसेस आपके ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होते हैं वो आर एस आर नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब ये क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये आपका एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, और अगर ये एस आर नो टाइप है तो हम इसमें डैट का प्रयोग ना करते हुए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इफ़ और वेदर का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इफ़ और वेदर होगा, और इसको पूरे को एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करके जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका शी आस्क्ड रमन, और रिमूव ऑफ कॉमन इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड
इफ़ और वेदर। इफ़ और वेदर हम किसी का भी इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे आप वेदर का यूज करें या इफ़ का यूज करें, दोनों ही स्थिति में ये सही है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं इफ़। अभी हम इसको क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में आता है, असर्टिव में इसको चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। हम इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं। स्टेप वाइज कैसे कि आप पहले इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद में फिर आप उसको चेंज करें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अभी ये क्या है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हम पर्सन की बात करें तो ये पर्सन क्या है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, और जो आपका सेकेंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो यू है वो किस में चेंज होगा, थर्ड पर्सन में। तो ये हो जाएगा आपका ही, इफ़ ही। अब ये क्या है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट में है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो ये हो जाएगा ही हैड, ठीक है, ही हैड अ मोबाइल सेट। ओके, तो ये था आपका यस और नो टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैं केवल आपको यस और नो टाइप क्वेश्चन ही बताऊंगा, और इसके बाद कल मैं आपको WH क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो धन्यवाद आज के लिए। ओके।